दुनिया अभी कोरोना वायरस के असरात से मुकम्मल तौर पर बाहर भी नहीं निकली थी कि एक और पुरअसरार वायरस ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। सोशल मीडिया पर अचानक एक नाम ट्रेंड होने लगा, हैंटा वायरस। क्या ये वाकई नई वबा बन सकता है? क्या ये इंसान से इंसान में फैलता है? और आखिर ये वायरस कहाँ से आया है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ माया काजी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक नज़र माया काजी के साथ। आज हम हैंटा वायरस के बारे में हर हकीकत जानेंगे। इसकी इब्तदा कब हुई, इसकी अलामात क्या है, इससे क्या ख़तरात हो सकते हैं, इसका इलाज, आलमी सूरत हाल और वो तमाम हक़ाइक़ जिन्हें जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हैंटा वायरस क्या है। हैंटा वायरस दरअसल वायरसेस के एक ख़ानदान का नाम है जो ज़्यादातर रोडेंट्स यानी चूहों और इसी किस्म के जानवरों में पाया जाता है। ये वायरस जानवरों में खामोशी से मौजूद रहता है, लेकिन अगर इंसान इससे मुतासिर हो जाए तो ये बीमारी इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस ख़ास तौर पर इंसान के फेफड़ों, गुर्दों, दिल, खून की नालियों को शदीद मुतासिर करता है। इसी वजह से बाज़ केसेस में मरीज़ की हालत अचानक बिगड़ जाती है और जान बचाना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं हैंटा वायरस कहाँ से आया। इस वायरस की पहली बार पहचान 1950 की दहाई में हुई, लेकिन 1993 में अमेरिका में इसका बड़ा आउटब्रेक सामने आया। अमेरिकी रियासतों एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो और यूटा में अचानक नौजवान अफराद शदीद सांस की बीमारी में मुब्तला होने लगे। तहकीकात से मालूम हुआ कि इन अफराद का ताल्लुक ऐसे इलाकों से था जहाँ डियर माइस यानी जंगली चूहे मौजूद थे। बाद में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि यही चूहे एक नए वायरस को फैला रहे थे, जिसमें बाद में हैंटा वायरस कहा गया। हैंटा वायरस कैसे फैलता है? ये वायरस ज़्यादातर मुतासरा चूहों के फजले थूक के ज़रिए इंसानों तक पहुंचता है। जब ये फजला खुश्क हो जाता है तो इसके ज़रात हवा में शामिल हो जाते हैं और इंसान सांस लेते हुए इन्हें अपने जिस्म में दाखिल कर लेता है। यही वजह है कि बंद जगह ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती है, जैसे पुराने घर, गोदाम, लकड़ी के स्टोर, खेत, बंद कमरे, चूहों वाली जगह। अगर कोई शख्स सफाई करते वक्त एहतियात ना करे तो वायरस आसानी से जिस्म में दाखिल हो सकता है। अब बात करते हैं, क्या ये वायरस इंसान से इंसान में मुंतकिल हो जाता है? आमतौर पर हैंटा वायरस इंसान से इंसान में मुंतकिल नहीं होता, लेकिन जनूबी अमेरिका में पाई जाने वाली एक किस्म एंडेस वायरस में महदूद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा गया है। इसी वजह से माहिरीन इस वायरस को मुसलसल मॉनिटर कर रही है ताकि मुस्तकबिल में ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार ना कर ले। हैंटा वायरस की अलामात क्या हैं? शुरू में इस वायरस की अलामात आम फ्लू जैसी महसूस होती हैं, जिसकी वजह से लोग अक्सर इसे संजीदगी से नहीं लेते। इब्तदाई अलामात में बुखार, शदीद जिस्म दर्द, पट्ठों में दर्द, थकन, सर दर्द, मतली, कै, पेट दर्द, लेकिन चंद दिन बाद मरीज़ की हालत अचानक ख़राब हो सकती है। शदीद अलामात के बारे में बात करते हैं तो सांस लेने में दुश्वारी, सीने में जकड़न, फेफड़ों में पानी भर जाना, ऑक्सीजन की कमी, ब्लड प्रेशर गिर जाना, बाज़ मरीज़ आईसीयू तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं कि हैंटा वायरस कितना ख़तरनाक है। ये वायरस नायाब ज़रूर है, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक हैंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS में अमवात की शरह तकरीबन 38% तक हो सकती है। इसका मतलब यह है कि हर 10 मरीजों में से तकरीबन 3 या 4 अफराद जान से हाथ धो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर इस वायरस को संजीदगी से लेते हैं। हालिया सूरत हाल के बारे में बात करें तो 2026 में हैंटा वायरस इस वक्त आलमी खबरों में आया जब एक क्रॉस शिप क्रॉस वायरस के कई केसेस सामने आए। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर खौफ फैल गया और लोग इसे अगली वबा करार देने लगे। यूट्यूब, ट्विटर और टिकटॉक पर न्यू पेंडेमिक, कोविड 2.0, डेडली न्यू वायरस जैसे अल्फाज ट्रेंड करने लगे। कई पुरानी वीडियोस और साजिशी नज़रियात भी दोबारा वायरल हो गए, लेकिन आलमी इदारा सेहत WHO ने वाज़ेह किया कि फ़िलहाल सूरत हाल काबू में है और ये कोविड जैसी आलमी वबा बनती हुई नज़र नहीं आ रही। अब इसके इलाज की बात करते हैं तो इसका इलाज क्या है? अभी तक हैंटा वायरस का कोई मखसूस इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं। डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ICU केयर, फ्लूइड कंट्रोल,
ڈائلیسس اگر مریض جلد اسپتال پہنچ جائے تو بچنے کے امکانات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہینٹا وائرس سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ احتیاط ہے۔ احتیاطی تدابیر میں گھر صاف رکھنا چاہیے، چوہوں کے سوراخ بند کرنے چاہیے، کھانے کو ڈھک کر رکھیں، چوہوں کا فضلہ صاف کرتے وقت ماسک پہنیں، بند کمروں کی صفائی سے پہلے ہوا لگوائیں، خشک فضلہ جھاڑو سے نہ اڑائیں۔ کیا پاکستان میں اس کا خطرہ موجود ہے؟ اب اس طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کیا یہ خطرہ موجود ہے یا نہیں۔ اگرچہ پاکستان میں ہینٹا وائرس کے بڑے آؤٹ بریکس رپورٹ نہیں ہوئے، لیکن ماہرین کے مطابق جہاں روڈنٹس موجود ہوں وہاں خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ دیہاتی علاقوں، گوداموں اور غیر صاف جگہوں پر احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہینٹا وائرس تیزی سے پھیلنے والا وائرس نہیں، لیکن اس کی خطرناک بات یہ ہے کہ جب علامات شدت اختیار کرتی ہیں تو مریض کی حالت بہت تیزی سے بگڑ سکتی ہے۔ اسی لیے بروقت تشخیص اور فوری طبی امداد انتہائی ضروری ہے۔ دنیا نے کووڈ-19 سے یہ سبق ضرور سیکھا ہے کہ کسی بھی نئے وائرس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہینٹا وائرس شاید اس وقت عالمی وبا نہ ہو، لیکن یہ انسان کو یہ یاد ضرور دلاتا ہے کہ صفائی، احتیاط اور صحت کے اصول ہماری زندگی میں کتنے اہم ہیں۔ اگر ہم احتیاط کریں، معلومات حاصل کریں اور افواہوں کے بجائے مستند حقائق پر یقین رکھیں تو ہم خود کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔